3-4 दिनों से इस देश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की चर्चा हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज किया है, लेकिन अभी पुलिस सबूत जुटा रही है, इसीलिए ना तो पूछताछ हुई है और ना ही हिरासत में लेने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ संत समाज बल्कि सियासत की धारा भी इस मुद्दे पर बढ़ गई है। कुल मिलाकर इस वक्त 4 सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यह है, क्या शंकराचार्य पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं? दूसरा सवाल यह, क्या यौन उत्पीड़न का आरोप किसी साजिश के तहत शंकराचार्य के ऊपर लगाया गया है? तीसरा सवाल आपके सामने रखते हैं कि क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से शंकराचार्य निशाने पर हैं? और चौथा सवाल ये, क्या शंकराचार्य सच छिपा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि शंकराचार्य की पदवी सनातन में सबसे बड़ी है। शंकराचार्य का पद पूजनीय है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता है। इसीलिए जब ये आरोप सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूरे मामले का सच क्या है। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस शख्स ने इस मामले में शंकराचार्य को घेरा है वो खुद दूध से धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। जब से ये मामला उजागर हुआ है, अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की कुंडली भी लोग खंगाल रहे हैं, खोल रहे हैं और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। 19 मुकदमे तो इसके स्वयं जहाँ निवास करता है शामली जिले में, इसका अच्छा व्यवहार है कि 19 मुकदमे इनके जिले में ही लिख दिए गए। सबसे पहले इस अपराधी को जो 19 मुकदमों में लिप्त है, वो आपसी में लिप्त है, पहले इसको पकड़े, इसको जेल भेज। रोडी और एक नंबर का 420 आदमी है। आरोप लगाना तो इसका मेन मुख्य पेशा है। आशुतोष ब्रह्मचारी मेरे मोहल्ले में ही रहता है और ये लोगों पर फर्जी मुकदमे करता है और इसका काम है लोगों से वसूली करना, ब्लैकमेलिंग करना। आशुतोष पांडे जो है वो एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी सरकार को सजा देनी चाहिए, वो उसको बचा के और हमारे शंकराचार्य को उल्टा सताने की कोशिश में लगी। अभी आपने जिन लोगों की बातें सुनी हैं, ये वो लोग हैं जो आशुतोष ब्रह्मचारी को करीब से जानने का दावा करते हैं और ये यूपी के अलग अलग जिलों के लोग हैं। आशुतोष महाराज उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी मूल रूप से यूपी के शामली जिले के रहने वाले हैं। दावा तो ये किया जाता है कि आशुतोष महाराज का धार्मिक डेब्यू ही विवादों के साथ हुआ था। जहां की ये रहने वाले हैं, वहां की शाकुंभरी देवी मंदिर पर कब्जे के आरोप इनके ऊपर हैं। शंकराचार्य पर आरोप लगवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी 25,000 के इनामी हैं। आशुतोष को पुलिस ने 6 महीने तक जिला बदर कर रखा था। शामली जिले में जमीन कब्जाने, अवैध वसूली के मामले भी इनके ऊपर दर्ज हैं। शामली के कांदला थाने में 27 मुकदमे आशुतोष महाराज के खिलाफ दर्ज हैं। गो तस्करी का केस गोंडा के थाने में दर्ज है। आशुतोष के भाई विनीत की पहचान भी बतौर हिस्ट्री शीटर है। जिस कांदला इलाके के ये रहने वाले हैं, वहां के लोगों ने कैमरे पर बताया है कि झूठे आरोप लगाकर अवैध वसूली करना इनका पेशा रहा है। जालसाजी के आरोप भी लोगों ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर लगाए हैं। आशुतोष महाराज का नाम भले ही आज मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन पश्चिमी यूपी के लिए ये नाम काफी पुराना है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 हलफनामे हैं। पहला हलफनामा साल 2004 के लोकसभा चुनाव का है, दूसरा 2009 के चुनाव का। आरोप है कि 2004 में जब इन्होंने कैराना से पर्चा भरा तब नाम आशु शर्मा उर्फ अश्विनी था, लेकिन 2009 के हलफनामे में इन्होंने अपना नाम आशुतोष पांडे कर लिया। तब मुजफ्फरनगर से लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इन्होंने 2004 के चुनाव में उम्र की हेराफेरी की थी। तब दस्तावेजों में 18 साल की उम्र थी, लेकिन 25 बताकर चुनाव लड़ा। साल 2006 मुजफ्फरनगर में आशुतोष पांडे नाम के एक अधिकारी एसएसपी बनकर आए थे। जानकार बताते हैं कि उन्हीं से प्रभावित होकर आशु ने अपना नाम आशुतोष पांडे रख लिया था। आरोप है कि अपना रसूख दिखाकर इसने धार्मिक, सामाजिक और रामलीला की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों की जमीन भी कब्जाने का आरोप है। जिस वक्त आशुतोष पांडे को पुलिस ने जेल भेजा था, उस वक्त यूपी में बीएसपी की सरकार थी।
और आरोप तो ये भी लगते हैं कि सांसद सतीश मिश्रा के फर्जी लेटर पर एक जेलर का ट्रांसफर करवा दिया था। इसके संबंध है राजनीतिक लोगों से, आशुतोष जी। इसके जो अपने आप को कहता मैं ब्रह्मचर्य, कोई ब्रह्मचर्य महाराज नहीं है, ये इसका सिर्फ यही बिजनेस है। आदतन ये लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवाता है, उनसे ब्लैकमेल करके उनसे रुपया ऐंठता है। करोड़ों रुपया आज तक ब्लैकमेल करके लोगों से वसूल कर चुका है। आज शंकराचार्य ने वाराणसी में एक तस्वीर जारी की और दावा किया कि शामली के एसएसपी रहे अजयपाल से आशुतोष महाराज के रिश्ते हैं और ताजा विवाद में इन दोनों की भूमिका है। एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं। हालांकि इस आरोप को कुछ घंटे बाद ही आशुतोष महाराज ने बयान देकर तस्वीर को फर्जी बताया और अजयपाल को भी निशाने पर लिया। मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था, तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और माननीय न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। आशुतोष महाराज ने तस्वीर पर तो सफाई दे दी है, लेकिन जो आरोप उनके पड़ोसी और इलाके के लोगों ने लगाए हैं वो बेहद संगीन हैं और यही वजह है कि शंकराचार्य पर लगे आरोपों को लोग शक के नजरिए से देख रहे हैं। वहीं शंकराचार्य ने पूरे विवाद में आज प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा की एंट्री करा दी। ये दावा किया कि इन सब के पीछे वही हैं। आपको याद भी होगा कि पिछले महीने संगम स्नान के दौरान ही सरकार बनाम शंकराचार्य विवाद की शुरुआत हुई थी। शंकराचार्य पर जो आरोप लगे हैं वो पूर्ण रूप से सियासी हो चुका है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता इन दिनों लगातार वाराणसी जा जाकर शंकराचार्य से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की है। इसके पहले चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जाकर शंकराचार्य से मिले थे। अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य के साथ हैं, वो लगातार बयान भी दे रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं। जो 4 पीठ बनी, उसमें एक पीठ के शंकराचार्य विराजमान हैं, परम पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी। उनके ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं और घृणित मुकदमा लिखा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, भाजपा की सरकार को। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से सड़क पर उतरकर और इसका विरोध करेगी और शंकराचार्य की गिरफ्तारी का मतलब है कि पूरे सनातन की गिरफ्तारी, पूरे सनातन का अपमान। समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा काशी और काशी का एक एक जन शंकराचार्य जी के साथ है और इस तरीके से जो आरोप उनके ऊपर लगा है उससे बहुत पीड़ा मिली। हम उनसे उनके साथ खड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।